अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने फायरबेस की होस्टिंग सीखी थी। फायरबेस होस्टिंग के अंदर कुछ सवाल, कुछ चीज़ जो अभी तक समझ नहीं आई। इंडेक्स, तो फायरबेस होस्टिंग बहुत इजी है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब आप फायरबेस से भी होस्ट कर सकते हो और गिटहब के ज़रिए भी। ये दो तरीक़ों से आप इजीली आप होस्टिंग कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको दो तीन कमांड जो आपने चलाई थी, फायरबेस लॉगिन, फायरबेस इनिट और फायरबेस डिप्लॉय, बस आपको ये कमांड चलानी है। अब जब जब आपने कुछ कोड चेंज किया, चेंज करने के बाद कुछ अपडेट करना है, तो आपको फायरबेस डिप्लॉय की कमांड चलानी है। ये कमांड आपका कोड अपडेट कर देगी। तो और इनिट तो मैं पता है भाई, इनिशियलाइज करवाती है फायरबेस। और ये वाली जब जब कुछ भी चेंज करूंगा तब तब चेंज करूंगा, रन करूंगा। तो इससे क्या है कि आपके पास जो गिट ऐड, गिट डॉट वो, लेकिन इसमें मसला ये है कि आप कोड सेव नहीं रख सकते। कोड सेव रखने के लिए आपको गिटहब पे ही कोड पुश करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आगे जाके जब गिट एडवांस पढ़ेंगे तो फिर वो कमांड्स को छोड़ देंगे, फिर एक टूल है गिट डेस्कटॉप, उसको यूज कर रहे होंगे। अभी के लिए आप फायरबेस से अब होस्टिंग कर सकते हैं। अब मूव होते हैं कि लास्ट क्लास में हमने सीएसएस की डिव की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, जिसके अंदर बॉक्स शेडो, बॉक्स हाइट, बॉक्स, ये सब पढ़ लिया था। आज हम स्टाइलिंग करेंगे टेबल की, कि भाई टेबल की किस तरह स्टाइलिंग की जा सकती है। या उससे पहले लिस्ट मेरे ख्याल में हमने चैप्टर में देखते हैं बुक के अंदर, और आज कोशिश करेंगे कि सीएसएस एंड की तरफ पहुंच जाए, ताकि हम आगे बूटस्ट्रैप और फ्लेक्स बॉक्स की साइड मूव हो। जी जी, फायरबेस टू कौन सा नहीं, वो तो आप अपने कोड डॉट तो आप उसके लिए लिखते हो ना कि वीएस कोड के अंदर ओपन करे कोड आपका। वो कमांड हम इसलिए लिखते हैं कि वीएस कोड के अंदर हमारा कोड ओपन हो। जो एचटीएमएल की फाइल है वो वीएस कोड के अंदर ओपन हो, उसके लिए आप लिखते हो कोड डॉट, कोड स्पेस डॉट। वो हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि वीएस कोड के अंदर, मतलब जो आपका एडिटर है उसके अंदर फाइल ओपन हो बस। तो हमने बुक के अंदर, सीएसएस के अंदर हम चैप्टर नंबर बॉक्सेस के स्टाइलिंग पे चल रहे थे। बॉक्सेस के अंदर हमने मिन हाइट, मैक्स हाइट, मिन विड्थ, मैक्स विड्थ, ओवरफ्लो, बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग, ये सब कर लिया था। बॉर्डर विड्थ कर लिया था। बॉर्डर स्टाइल, 3 से 4 टाइप के स्टाइल हैं, जैसे कि आपके पास सॉलिड, डॉटेड, डैशेड। ये वाला ग्रू और राइट अब यूज नहीं होता, ये HTML4 में यूज होता था। इनसाइड का मतलब शेडो अंदर की साइड पे गिरेगा, जैसे ये अंदर की साइड पे गिर रहा है। और आउटसाइड का मकसद शेडो जो बॉर्डर है वो बाहर की साइड पे गिरेगा। मतलब अगर आपको बॉर्डर अंदर की साइड गिरवाना है, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है सबसे लास्ट वाले के अंदर, यहाँ पर हमारे पास जो इसने ये किया है, ये बॉर्डर अंदर गिरे हुए, ये बॉर्डर बाहर गिरे हुए। तो इसके लिए इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। उसके बाद हमने बॉर्डर का कलर देख लिया था कि भाई हम बॉर्डर के कलर के जरिए किसी भी किनारे को तब्दील कर सकते हैं, उसके कलर को। फिर हमने इसको एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में देखा था कि आप एक ही बॉर्डर की प्रॉपर्टी में तीनों की तीनों वैल्यू पास कर सकते हो, विड्थ भी, स्टाइल भी और उसका कलर भी एक साथ। जब आपको चारों साइड से एक ही स्टाइल रखना हो तो आप सबसे पहले विड्थ लगाते हो, फिर स्टाइल लगाते हो, फिर वो कलर लगा देते हो। तो इस चारों साइड पर सेम कलर दे देता है। उसके बाद हमारे पास आता है सिंपल पैडिंग। जो पैडिंग का काम क्या होता है, टेक्स्ट के अंदर का स्पेस। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, आपकी आपकी आप बैच, सेकंड बैच के तो नहीं हो सर, जो ऊपर है सराफे वाले? हाँ, तो आपकी क्लास ऊपर है जी।
जी आके वो ट्रेनर ही चेंज है, ये क्या है यार। वही ना, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने कहा भाई ये तो आज पहली बार आए हैं। तो जो बैठे उनको समझ नहीं आ रही, इस बेचारे को कैसे आएगी। आजा, तो अगली हमारी प्रॉपर्टी है पैडिंग। ये पैडिंग के अंदर टेक्स्ट अंदर के स्पेस को सेट करने के लिए आप पैडिंग की प्रॉपर्टी देते हो। अब पैडिंग आपके पास चारों साइड से दे सकते हैं। पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। स्टार्ट TRBL से होता है, सबसे ऊपर टॉप, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट साइड। उसके बाद हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है मार्जिन। क्या आप मार्जिन देते हो? मार्जिन क्या होता है? बाहर का स्पेस, बॉक्स के बाहर के स्पेस के लिए आप मार्जिन की प्रॉपर्टी पास करते हो। हाँ, आपके भी ऊपर ही मेरे करते वो परेशान है, ये क्या चल रहा है भाई? और कोई ऐसा है? हाँ, बस आप अ, इसी बैच के हो या सर राफे वाले हैं? ओके। अच्छा, तुम्हारे पास अगली प्रॉपर्टी है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या है कि भाई हमें देखिए दो टाइप के थे, इनलाइन ब्लॉक लाइन, इनलाइन ब्लॉक। ये बहुत जरूरी है। इनलाइन ब्लॉक अगर नहीं हो तो क्या मसला होता है? साथ तरतीब से नहीं आएंगे। देखिए अगर हमसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है भाई मैं ब्लॉक लाइन लगाऊं या इनलाइन लगाऊं, तो क्या फर्क है? इनलाइन में चेंज हो जाता है, व्यर्थ काम नहीं करेगी। सुपर यार, बहुत आ रहा। फर्क क्या है इनलाइन और ब्लॉक लाइन में? यहां पर पूरी लाइन ले लेगा, इनलाइन में अपने साथ किसी और को आने देगा। लेकिन अगर आपने विड्थ दी होगी ना 200 विड्थ, 300 विड्थ, इनलाइन में काम ही नहीं करेगी। वो विड्थ कब काम करेगी? जब क्या लगाया होगा? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ जाते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर हम स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं और इधर जाकर जो हमने कार्ड्स बनाए हैं इन सबको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आकर हमने यूएल डाला, यूएल के अंदर LI मल्टीप्लाई 4 डाल दिए। ये हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टीज आ गई। अब इसको रन करते हैं, गो लाइव किया, आउटपुट देखते हैं भाई क्या बना। ये तो सिंपल ही है भाई कि आपने यूएल बनाया हुआ है और यूएल के अंदर आपने 4 LI बना दिए। अब मैंने कहा भाई इसको एक ही लाइन में लेके आओ, तो अब इधर आए, आपने बोला यूएल के अंदर जाओ, डिस्प्ले इनलाइन कर दो। यहाँ पर आए, आउटपुट में ये सारे के सारे बेचारे यूं करके हो गए। अब हमें क्या है कि हमें तो एल 1 2 3 इस तरह चाहिए था ना भाई। उसके लिए यूएल पे नहीं, आपको किसके ऊपर लगाना है? LI के ऊपर। LI पे लगाएंगे तब सेट होगा। यूएल पे लगाएंगे ना, खुद थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे कि ये क्या हुआ भाई, ये अंदर कहाँ में घुस गए हैं। क्योंकि वो आपके जो डॉट है उसको भी अंदर की साइड पे लेके चला जाता है, उसको भी डिस्प्ले इनलाइन कर देता है। तो जब भी आपको एक ही रो में LI एलिमेंट चाहिए या नैपर आप बना रहे होंगे तो डिस्प्ले इनलाइन। अब मिसाल के तौर पर मैंने अगर यहाँ पास कर दी विड्थ 400 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, इधर आते हैं तो अब होना क्या चाहिए था? बैकग्राउंड कलर जितनी मैंने विड्थ दी थी इतनी काम तो करती ना भाई, 400 पिक्सल काम करता, लेकिन यहाँ पे काम हो रहा है 400। अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ आकर इम्पोर्टेंट लगाते हैं। क्या पता भाई ये ना चल रहा हो, इम्पोर्टेंट लगाया तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपके पास एलिमेंट डिस्प्ले इनलाइन है
तो हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई सिर्फ टेक्स्ट की विड्थ गेट करेगा। सिर्फ किसकी विड्थ गेट करेगा? ओनली टेक्स्ट। जितना टेक्स्ट होगा, हाँ टेक्स्ट अगर आपका ज्यादा होता है, जितना टैक्स होगा उतनी विड्थ लेगा, जितना टैक्स होगा उतनी विड्थ लेगा। डिस्प्ले इनलाइन ये करता है, उसको ये नहीं कि आपने विड्थ कितनी दी है। जब भी आप चाहते हो कि आपकी विड्थ भी काम करे तो आप उसके लिए लगाते हो डिस्प्ले इनलाइन माइनस ब्लॉक, इनलाइन माइनस ब्लॉक। अब क्या करेगी? अब विड्थ काम करेगी। अब जब इतने ज्यादा था तो अब हमने, अब यहां पर हमारे पास अगर हमें सेट करना है कि भाई एक सेट आए तो हम यहाँ जाके इसको बोलते हैं भाई डिस्प्ले 20%, कि भाई विड्थ इनकी 20% कर दो, तो एक साथ आ गई। अब हमें पता है टेक्स्ट अगर हमें सेंटर में लेके आना है तो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इससे आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे आ जाएगा। जो टेक्स्ट बाहर निकल रहा हो वो थोड़ा सा हाइड करा दो, उसके लिए ओवरफ्लो रिटर्न डाल दो। तो ये सब प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। तो अब इस चीज का बता रहा हूं कि इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या फर्क है। इनलाइन के ऊपर विड्थ काम नहीं करेगी, इनलाइन ब्लॉक के ऊपर विड्थ काम करेगी। अगर आपने इनलाइन ब्लॉक लगाया है तो विड्थ काम करेगी, अगर इनलाइन लगाया है तो विड्थ काम ही नहीं करेगी। अब समझ आ रही है? तो अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछता है ना कि ब्लॉक लाइन और इनलाइन में क्या फर्क है, सबसे मेन फर्क यह है ब्लॉक लाइन तो अपने साथ किसी और को आने नहीं देता, इनलाइन अपने साथ किसी और को आने देगा, लेकिन जितनी भी आपने विड्थ लगाई है वो काम नहीं करेगी। इनलाइन ब्लॉक विड्थ काम करेगी। सही है भैया? तो ये तीन है। और नन का तो हमें पता है कि भाई शो ही नहीं होगा। डिस्प्ले नन का मकसद क्या है? शो ही ना हो। उसके बाद हमने बॉर्डर पे इमेज लगाना देखी, क्या आप ये हमने चेक किया था, इसको अभी चेक करते हैं। बॉर्डर पे हमें इमेज किस तरह लगानी है, कि मतलब आप चाहते हो कि इस टाइप में कुछ आपके बॉर्डर लगे हुए आ जाए तो आप बॉर्डर इमेज पास करवाते हो। उसके बाद हमने ये चीज तो देखी थी बॉक्स शेडो, कि बॉक्स पे शेडो किस तरह लगा सकते हैं। शेडो के लिए भाई लेफ्ट साइड से पहली वैल्यू टॉप टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, सेकंड टॉप टू बॉटम, तीसरा कितना कलर स्प्रेड होना चाहिए, चौथा कौन सा कलर होना चाहिए। इससे पहले क्या था कि हमारे पास ये हर ब्राउजर के लिए अलग अलग देता था। मोजिला फॉक्स के लिए ये, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए ये, गूगल क्रोम के लिए ये। अभी क्या है कि हर ब्राउजर के ऊपर HTML5 है, तो हमें ये दो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें सिर्फ किसको लगाना है? अब बॉक्स शेडो। अब ये चाहे कोई भी ब्राउजर आपका उस पर काम करेगा। तो अब इससे पहले ये था कि अगर मोजिला फॉक्स पे ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती थी, HTML4 की बात हो रही है, तो उस टाइम आप ये लगाते थे। लेकिन जब से HTML5 आई तो आप हर ब्राउजर के अंदर HTML5 है तो वो बॉक्स शेडो को अप्लाई करती है, बॉक्स शेडो काम करेगी। सही है भाई? उसके बाद हमें पता है भाई अगर शेडो अंदर गिराना है तो इनसेट, अगर शेडो आपका अंदर की बॉक्स के अंदर की साइड पे गिरे तो आप प्रॉपर्टी क्या पास करते हो? इनसेट। बाय डिफॉल्ट वो बाहर रखता है, बाय डिफॉल्ट वो जो है शेडो आपका वो बाहर की साइड रखेगा। जब आपको अंदर की साइड चाहिए तो इनसाइड की वैल्यू पास करा दोगे। उसके बाद बॉर्डर रेडियस हमने देख लिया था, देखा था ना भाई बॉर्डर रेडियस, कि भाई चारों साइड से आप अपने बॉक्स को कितना कितना उसके किनारे पास करा सकते हो। अब इस टाइप की शेप बनाने के लिए हमें कोई मसला नहीं है कि बॉर्डर के किनारे यूं करके हो या सर्किल पूरे का पूरा बन जाए, इस टाइप का बन जाए, इस टाइप का बन जाए, ये अब हम सब बना सकते हैं। ऐसी है ना भैया? तो अब ये मसला हमें नहीं होगा। अब हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज की देख ली, और इसके बाद अब हम किसी भी टाइप के डिव की स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब इसमें हमने विड्थ को देख लिया, डायमेंशन को सेट करके देख लिया, बॉर्डर को देख लिया, मार्जिन को देख लिया, पैडिंग को देख लिया। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को देख लिया, और हमारे पास बॉक्स की विड्थ को बॉक्स पे शेडो कैसे डालना है, ये सब आप इजीली कर सकते हो।
राउंडेड किस तरह करना है आपने, बॉर्डर रेडियस के जरिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास लिस्ट की स्टाइलिंग, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिस्ट की स्टाइलिंग, टेबल की स्टाइलिंग और फॉर्म्स की स्टाइलिंग। सबसे पहले हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने कुछ एलिमेंट बनाए हुए हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी लिस्ट की, लिस्ट स्टाइल टाइप। अगर हम यहाँ जाते हैं, ये जो आप प्रॉपर्टी पास करोगे, ये प्रॉपर्टी आपको पास करनी है लिस्ट स्टाइल टाइप यूएल के अंदर या ओएल के अंदर। मेन जो मेन डिव है, मेन टैग है उसके अंदर, यूएल के अंदर या ओएल के अंदर, इसके अंदर पास करनी है। मैं यहां आया, मैंने कहा लिस्ट स्टाइल टाइप। अब आप इसमें से कोई भी स्टाइलिंग दे सकते हो। अब जैसे कि हमारे पास ये है अनऑर्डर, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई नंबर आ जाए, तो आपने नंबर के लिए अपर अल्फा लगा दिया। यहाँ आते हैं तो हमारे पास अभी तो वो क्योंकि इनलाइन है तो हमें ये शो ही नहीं कराएंगे, हम बोलते हैं इसको अभी के लिए कमेंट कर दो। और इसमें से अल्फा के लिए हमारे पास डेसिमल, तो पहले ये लगा लेते हैं। हमारे विजुअल के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप ये पास कर रही है विड्थ, ओवरफ्लो भी कमेंट करते हैं अभी के लिए। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास लीडिंग में 01 02, अभी लिस्ट जो हमने बनाई थी ये थी अनऑर्डर यूएल। यूएल लिस्ट कौन सी होती है, अनऑर्डर, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। लेकिन आपने सीएसएस के जरिए उसको एक ऑर्डर में चेंज कर दिया। ऑर्डर में चेंज करने के लिए उस आपकी क्लास ऊपर है, आप वेब के, लेकिन आपका बैच कौन सा, बैच 8, हाँ तो ऊपर होगी क्लास। तो आपके प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप डेसिमल लीडिंग 0। डेसिमल लीडिंग 0 का मकसद कि स्टार्टिंग में 0 होगा, 01 02 03 04, मतलब 2 नंबर होंगे लीडिंग 0। अब आपने किया क्या, अब आप यूएल से अनऑर्डर से लिस्ट को ऑर्डर बना सकते हैं। अगर आप यहां पर जाकर इसकी जितनी भी वैल्यू आपने वहां पर सीखी थी स्क्वायर, वो भी लगा सकते हो। ये तो इसकी अपनी हम एचटीएमएल में भी लगा पा रहे थे। एचटीएमएल के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर थी ना भाई, कि आपके बॉक्सेस जो हैं वो बॉक्स सूरत में आ जाएंगे, कुछ डॉट की सूरत में। ये स्क्वायर हमने पास किया था, लेकिन हम ये नहीं पास कर सकते थे कि डेसिमल। आप डेसिमल पास भी कर सकते हो। जी जी, एलआई में तो काम ही नहीं करेगा ना, मतलब एलआई में तो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप लगाओगे इधर इसके अंदर से काम करेगा, सॉरी। तो लिस्ट स्टाइल टाइप आप यहां पर भी लगा सकते हो, सही है। मतलब आप यहां लगाओ या ऊपर लगाओ, वो एक ही आउटपुट देगा आपको। यहां चेक करते हैं, यहां इसने कहां लगाई है, ओएल के अंदर। अच्छा, इसने ओएल में लगाई है, लेकिन काम कर रहा है तो आप वहां पर भी लगा सकते हो, लाजमी नहीं कि आप यूएल को। तो हम यूएल को ही हटा देते हैं। हमने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप डेसिमल पास किया, हमारे पास यहाँ पर डेसिमल आ गया 1 2 3 4। इसी तरह आपका जो नंबर है वो भी आप पास कर सकते हो। जैसे आपके पास अपर रोमन आपने पास किया, अपर रोमन, हमारे पास सारे अपर रोमन के अंदर पास हो गए। ये हम जो आई लिख रहे थे एचटीएमएल के अंदर, टाइप के अंदर आई पास करते थे, सब आई के फॉर्मेट में आ जाते थे। याद है ना सबको एचटीएमएल के अंदर। तो अब फर्क क्या है, हम बस ये कर पा रहे हैं कि लिस्ट को
अनऑर्डर को ऑर्डर, ऑर्डर को अनऑर्डर कर पा रहे हैं जी, कोई भी। अब जैसे अगर मैं यहाँ जाऊं, मैंने यहाँ पे OL पास कर दिया, यहाँ पर जाकर भी OL पास कर दिया। अब OL ऑर्डर है, लेकिन आप चाहते हो नहीं भाई ऑर्डर ना शो, स्क्वायर शो, तो आप ये लगा सकते हो। तो अब क्या होगा, अब स्क्वायर शेप में तो OL कौन सी फॉर्मेट थी, ऑर्डर फॉर्मेट थी। ऑर्डर को आपने अनऑर्डर में तब्दील कर दिया। वो कैसे किया, सिंपल लिस्ट स्टाइल टाइप के जरिए। इसी तरह आपके पास ये पहली प्रॉपर्टी थी लिस्ट स्टाइल टाइप, जिसके जरिए आप टाइप को पास करवाते हो। दूसरी प्रॉपर्टी आती है लिस्ट स्टाइल इमेज, कि आपको इमेज लगानी हो। जैसे अगर हम यहाँ आते हैं, कोई भी आइकन उठाते हैं, यहाँ जाकर अच्छा भाई, अब हमें क्या है कि भाई इस डॉट की जगह हमें ये आइकन पास कराना है। मतलब जहाँ पे आपके ये डॉट आ रहे हैं या जो नंबर आ रहे हैं, इन सबको चेंज करके आपको अपनी एक इमेज पास करानी है। वो आप किस तरह लगा सकते हो, वो आप इस तरह करके सिंपल आप यहाँ पर आए, आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ से साइज रखोगे। साइज आपको रखना है 16 पिक्सल। 16 पिक्सल रखा, फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया, तो ये आपके पास आइकन क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। अब आप इधर आए, अब इसी तरह आपने वैसे सर्च किया स्टार इमेज, यहां पर आए, अब आपने इस पे क्लिक किया। अब जब ये आप लगाओगे, आपने कॉपी इमेज एड्रेस किया, इधर आए, आपने बोला लिस्ट स्टाइल इमेज, यूआरएल पास करेंगे और यूआरएल के अंदर आपने ये इमेज का पाथ दे दिया। तो अब ये स्टार बेचारा वो अंदर घुस गया, वो देख रहे हो येलो कलर का जो आ रहा है, ये आपके पास इमेज जो आप दोगे ना, वो इमेज आइकन होनी चाहिए। इमेज लगाओगे तो ये बेचारा इसकी हालत खराब कर देगा, फिर आप टेंशन में आ जाओगे कि स्टार कहाँ गया। स्टार आ रहा है, लेकिन क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, इसके साइज को हम चीज से हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए बोला जाता है आप आइकन लगाओ। अब हमने एक आइकन डाउनलोड कर लिया स्टार के नाम से, इसको कॉपी किया, अपने फोल्डर के अंदर आए, यहाँ जाके एसेट्स, और एसेट्स में जाकर एक नया फोल्डर बनाया इमेजेस का, और इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो हम अब इधर आए, अब हमने बोला भाई ./ एसेट्स में जाओ, इमेजेस के अंदर जाओ और स्टार को ले आओ। तो अब क्या है, अब बिल्कुल जी मैंने सिंपल अब आपने लिखना है आइकन, मतलब वेक्टर आइकन सर्च करना है, वेक्टर आइकन। तो आपके मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाएगी। सबसे ओवरऑल जो सबसे ऊपर होती है वो सबसे अच्छी वेबसाइट होती है, क्योंकि उसकी एसईओ और उसमें काम अच्छा मिलता है, उसके रिव्यूज अच्छे होते हैं, तभी वो पहले नंबर पे आ रही होती है। तो आपने इस पर क्लिक किया। अब जैसे आपको कोई भी होम का आइकन लगाना है कि भाई मुझे होम का आइकन चाहिए, आपने सर्च किया होम, इसमें अब मल्टीपल होम है। अब मैंने कहा भाई मुझे ये होम लगाना है, इस पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर आए, फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया, तो आपके पास ये इजीली फ्री डाउनलोड हो गया। एक अकाउंट से एक दिन में 2 से 3 बार फ्री डाउनलोड करने देगा, फिर आपको पे करना होगा। तो भाई इसका आसान हल मल्टीपल ईमेल होने चाहिए। मल्टीपल ईमेल नहीं है तो भले आप अपना ये ब्राउजर चेंज भी कर लो, तब भी वो आईपी को उठाता है विद अकाउंट। तो अकाउंट है तो आप मल्टीपल डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको दूसरा अकाउंट लॉगिन करना हो। एक दिन के अंदर
3 से 4 बार आपको फ्री में करने देगा, उसके बाद भाई उसने भी तो कमाना है ना। हाँ वो तो आप उठाएं हर वेबसाइट से, आप इजीली जिस वेबसाइट पे जाओगे तो ये, लेकिन इसके अंदर 18,000 मिलियन वेक्टर आइकन पड़े हैं। तो मतलब जो भी आप सर्च करना चाहो, अब जैसे आपने अगर व्हाट्सएप का सर्च किया, व्हाट्सएप का चेक करते हैं इसके पास है या नहीं, तो व्हाट्सएप के इसके मल्टीपल आइकन हैं। तो आप किसी भी टाइप का आइकन यहाँ आके सर्च कर सकते हो, किसी भी कलर का, सिर्फ ब्लैक कलर के दिखाओ, यहाँ जाकर आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर इसको बता सकते हो कि भाई जो येलो कलर है वो मैं दिखाओ। तो ये आप इजीली, मतलब ये क्योंकि जो सबसे ऊपर आ रही है वो सबसे अच्छी है वेबसाइट। अब आउटलाइन जिसके अंदर सिर्फ आउटलाइन लगाओ या हैंड ड्राइव तो हो, तो वो हर चीज आपको यहाँ से इजीली करवा देता है। अब ऐसा कोई भी आइकन नहीं है तो इसलिए उसने कुछ भी आउटपुट नहीं शो कराया। अब 20 आइकन इस टाइप के हैं, तो आप इजीली कुछ भी आइकन लगा सकते हो। अब आप इधर आए, आपने बोला भाई ये डाउनलोड किया जो मैंने सेकंड आइकन, इसको भी लगा के देखते हैं। यहाँ पर आए, फोल्डर में गए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये बोल रहा है भाई, हम यहाँ जाते हैं होम के, हाउस के आइकन को कॉपी करते हैं, इस पे राइट क्लिक किया, पेस्ट का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं रिलेंट, फाइल एक्सप्लोर में जा, इमेजेस के अंदर जाकर पेस्ट कर देते हैं। तो हाउस का आइकन आ गया। अब हम इधर आते हैं, एसेट्स में जाकर इमेजेस के अंदर जाकर हाउस के आइकन को उठा लो। अब हम यहाँ आएंगे और बस हाउस के आइकन ये शो करा देंगे। तो अब बस आपने ये ख्याल रखना है, जो साइज जब डाउनलोड कर रहे होगे ना, कि साइज कम से कम, सबसे कम से कम कौन सा है, 16 पिक्सल। क्योंकि देखिए आपका टेक्स्ट ना, आपका आइकन इतना बड़ा नहीं होगा कि भाई, अब टेक्स्ट तो सिर्फ एक स्टार्ट में लिस्ट के अंदर तो एक लाइन का डेटा आएगा ना, तो इतना बड़ा आइकन होगा तो वो वैसे ही बुरा लगेगा, फिर बीच में स्पेस बहुत ज्यादा आएगा। तो आपने कोशिश करनी कि आइकन आपका छोटा सा हो, ताकि इजीली आपके लिए मुश्किल ना हो जब आप उसको लगा रहे हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। इसमें दो आते हैं, एक इनसेट और एक आउटसेट। इनसेट से क्या मुराद, जैसे कि अगर मैं यहां जाता हूं, इनके बीच में कुछ हमने टेक्स्ट लिख लिया, इधर आए। अब इनसेट का काम क्या है, इनसेट के अंदर अच्छा हमने विड्थ पास की है, हम यहाँ आते हैं, इसकी विड्थ को हटा देते हैं, विड्थ हमने हटा दी और सेव करते हैं। तो अब इनसेट से क्या हुआ, क्या आप अच्छा टेक्स्ट अलाइन भी हटाते हैं ताकि स्टार्ट से आए, समझ आए। अच्छा अब आप देखिए इनसेट क्या है कि आइकन अंदर आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट आइकन बाहर था, यहां पर इसको बंद करते हैं तो आइकन देख रहे हैं आप, ये बाहर है, टेक्स्ट पूरा एक साथ अंदर। आप चाहते हो कि आइकन भी अंदर ही आ जाए, इधर आइकन आ जाए, नीचे भले यहाँ टेक्स्ट हो, तो उसके लिए आप पास करते हो लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड। अब क्या है, अब आइकन आपका अंदर की सूरत आ गई, आ रही समझ। इन आउटसाइड पहले क्या है, ये बाहर था, इनसाइड का मकसद अंदर आ जाएगा और अपने साथ टेक्स्ट के ऊपर आ रहा होगा बिल्कुल। तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट टेक्स्ट के ऊपर ये शो करवा रहा है। अब आप इसको जितना ही बड़ा करोगे आपके पास वो टेक्स्ट के साथ ही रहेगा। इतना आइकन को 300% पे करोगे तो ब्लर तो होगा ना, लेकिन फिर भी आपके पास वो जब जूम कर रहा है, आप इसको जब जूम करोगे फटेगा सही लाजमी। हाँ ये बात है कि वेक्टर आइकन कभी फटता नहीं, क्योंकि वेक्टर तो लाइंस के ऊपर बना हुआ है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ जाके स्टार को लगाता हूँ, देखिए इसके अंदर क्योंकि मल्टी कलर है, इसकी वजह जैसे क्या बताइए मसला कर रहा हूँ, स्टार को लगा के देखते हैं क्या स्टार ही फट रहा है, स्टार ही फट रहा है। स्टार अच्छा स्टार हमें फट रहा है, लेकिन स्टार इस तरह लग रहा नहीं है, क्योंकि हाँ वो क्योंकि इस टाइप उसमें मल्टी कलर है ना, वो इसलिए नजर आ रहा है कि फटा हुआ। नहीं तो वैसे अगर इस टाइप के आप
स्टाइलिंग के लिए आपको अगर क्लाइंट चाहेगा तो आपको डिजाइनर बना के देगा। अभी के लिए हमने देखना है कि इमेज लगती कैसी है। तो आप आइकन्स की इमेज लगाओगे, ना कि कोई इंटरनेट से इमेज उठाकर। आइकन से आप साइज कम करके 16 पिक्सल, साइज आपका 16 पिक्सल होगा तो इजीली आपके पास वो सेट कर देगा। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, अब ये दोनों तीनों की तीनों प्रॉपर्टी आप एक साथ लगा सकते हो। एक साथ किस तरह? आपकी प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल, इसमें आपने सबसे पहले पास कर दिया सर्किल, फिर आपने इमेज लगा दी और उसके बाद आपने इनसाइड कॉल करा दिया। ये तीनों की तीनों आपने प्रॉपर्टी दे दी। लिस्ट स्टाइल, सर्किल हो, इमेज हो और इनसाइड हो। अब होगा क्या? आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों भाई? क्योंकि आपका अगर इमेज का पाथ सही होगा, अगर इमेज का नाम बिल्कुल सही होगा तो इमेज शो करेगा, इमेज का नाम सही नहीं हुआ तो सर्किल लगाएगा। जैसे इमेज का नाम है *1, मैं *12 कर देता हूं। अब इमेज का नाम क्या हो गया? गलत। जब इमेज का नाम गलत हुआ तो सर्किल आएंगे। आ रही समझ? पहले वो इमेज को चेक करेगा, अगर इमेज का पाथ उसको सही मिल गया तो इमेज लगाएगा, इमेज का पाथ गलत मिला तो ये, अगर ये भी नहीं है और इमेज का पाथ भी गलत है तो जो डॉट लगाता है वो खुद अपना डॉट लगा देगा। अगर इमेज का पाथ सही होगा, जैसे इमेज का नाम 1 है तो मैंने 1 लगाया तो ये स्टार आ गया। आ रही समझ कि अच्छा एक चीज, अब भले ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, जैसे कि मैंने ये स्टार स्क्वायर की नीचे लगाया, अब आपके हिसाब से कौन सा आना चाहिए? स्टाइल इमेज वाला या ये वाला? ऊपर वाला। इमेज को सबसे पहले जो वैल्यू दी जाती है वो इमेज को दी जाएगी। आउटपुट में आए स्टार लगे हुआ है। ये स्क्वायर किस सूरत में लगेगा? जब इमेज का पाथ सही नहीं होगा। हमने इमेज के पाथ में कर दिया *30। अब चेक करते हैं, अब ये इस सूरत के अंदर आपके पास इमेज का पाथ अगर गलत हुआ, अगर आपकी इमेज का पाथ गलत होता है तो आपकी ये पोजीशन उठाएगा। अगर इमेज का पाथ बिल्कुल सही होगा तो वो डायरेक्ट इसको उठा लेगा। सही है भाई? स्क्वायर ऊपर लगाएंगे तो सर पहले स्क्वायर को उठा लेगा। नहीं, ये ना सबसे पहले वैल्यू इमेज को देगा, मतलब ऊपर हो कोई भी नीचे हो ना, वो पहले इमेज को देगा। अभी यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है ये इसलिए कि आपको जो इमेज का पाथ है ना वो गलत है। मैंने इमेज का पाथ सही कर दिया, *1 लगा दिया, तो अब ये स्टार लगाएगा। जी जी, अल्टरनेट मतलब फर्स्ट पे कोई और है, सेकंड में कोई और है। हाँ, वैसे ये लगा सकते हैं आप। यहाँ पे आकर आपने बोला, फिर आपको ना इसकी आईडी सेट करनी पड़ेगी। ID1 आपने यहाँ पर आकर बोला ID2। अब इधर आए, हमें पता है ID को कॉल करने के लिए #ID1 #ID2 के नाम से, इसको आपने उठाया यहाँ से यहाँ लगा दिया और इसको आपने उठा के यहाँ लगा दिया। अब आपने बोला इसके अंदर मुझे दूसरी इमेज चाहिए, हाउसवर्ड। यहाँ आते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं आया भाई। क्यों? हमने ID का नाम क्या दिया? अच्छा 1 और 2 दिए, सॉरी। हम इसको ID1 इसको ID2 देते हैं। अब चेक करते हैं, एक पे स्टार आ गया, एक पे हाउस आ गया। जिन पे कुछ भी नहीं था उसने बाय डिफॉल्ट स्क्वायर उठा लिया। क्यों? कि आपने यहाँ पर स्क्वायर लगाया। तो आप यूं करके बिल्कुल अल्टरनेट लगा सकते हो। जी जी, हाँ तो लेकिन होता क्या, इन आपने कोडिंग में कुछ चेंज कर दिया। अब आप डायरेक्ट चाहते हो कि भाई मुझे ये ओएल ही रहना चाहिए, मुझे अपनी CSS से करवाना है, तो आप वो करवा सकते हो। मतलब
पूरा कोड लिखा हुआ है, मुझे CSS से अनऑर्डर को ऑर्डर करना है, तो फिर आप ये करते हो इसके जरिए। अब इसमें जो आप वैल्यू पास करोगे ऑर्डर है, तो अब जैसे मैंने ये लगा दिया रोमन के नाम से कि भाई हमारे पास लोअर रोमन लगा दो। अब क्या है, जहां जहां इसको मिलेगा, अब ये नहीं कि ये 1 लिखा हुआ आएगा, 1 नहीं आएगा, लिखा हुआ 3 आएगा, क्योंकि भाई पहले फर्स्ट सेकंड पे ये है, तीसरे पे आपके पास कुछ भी नहीं लगाया आपने। आ रही समझ कि फर्स्ट पे स्टार, सेकंड पे हाउस, तीसरे पे आपका रोमन नंबर और चौथे पे ये वैल्यू लगा। देख सबको समझ आ गया? देखें आपने सिंपल क्या किया हुआ है कि हमने यहां पर लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर रोमन लगा दिया, और इधर आकर ID#1 पर आपने एक इमेज सेट की हुई है, ID2 पे आपने एक और इमेज सेट की हुई है। तो पहले फर्स्ट पे ये स्टार लगाएगा, फिर ये हाउस लगाएगा, और फिर आपका रोमन स्टार्ट करेगा, लेकिन काउंटिंग 1 से यहां से स्टार्ट हो चुकी है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये वाला थर्ड। मतलब आप अगर काउंटिंग मतलब आप चाहते हो काउंटिंग ही ना हो, अलग अलग आइकन हो, तो आप ID कॉल करा दो कि भाई ID1 ID2 इसके अलग से ID, इसके अलग से ID। जैसे अगर आप यही ID उठाकर इसको भी देते हो और इसको भी देते हो, वैसे ID लगानी नहीं चाहिए क्योंकि ID यूनिक एलिमेंट्स होती है। अभी तो ये काम करेगा, लेकिन आगे जाके जावास्क्रिप्ट में मसला करेगा। तो आपको ID एक चीज के लिए होनी चाहिए, हाँ क्लास लगानी चाहिए बिल्कुल। अभी क्या हमारे पास तीनों हाउस आ गए, ऊपर एक स्टार आ गया, तो ये आप अलग अलग आइकन पास करा सकते हो, जितने भी आइकन आपको चाहिए, तो वो खराब हो जाएगी। स्क्वायर दिखाएगा मतलब यहाँ इमेज का पाथ अगर गलत होगा, मतलब आपके पास जैसे ये इमेज का पाथ है, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर आकर ID1 के अंदर यहाँ आके ये लगा दिया। अब हम यहाँ आते हैं तो ये बेचारा इतना बड़ा स्टार आ गया, तो खुद बाकी सब छोटे छोटे और ये इतना बड़ा स्टार है। अब इसको हम छोटा नहीं कर सकते, और अब यहाँ पर आके अगर पाथ के डेटा में कुछ गलत होता, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लगाया, तो अब वो जो आपने लगाया रोमन नंबर वो लगाया, तो जो उसकी अपनी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होगी वो उठाएगा। हाँ बिल्कुल, साइज आप ना इसका छोटा कर ही नहीं सकते, विड्थ हाइट कम हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इमेज होती तो कर सकते थे, ये लिस्ट स्टाइल इमेज, तो इसमें आप पास ही नहीं कर सकते। बाकी हमने इसकी पोजीशन देख ली, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, एक होता है आउटसाइड, एक होता है इनसाइड। आउटसाइड हमें पता लग गया कि भाई यूं करके पास होगा, इनसाइड यूं करके पास होगा, कि आइकन अंदर मूव हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। उसके बाद शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि एक ही प्रॉपर्टी से आप सबकी सब वैल्यू पास करवा सकते हो। उसके बाद हमारे पास टेबल की स्टाइलिंग आ गई कि आप टेबल की स्टाइलिंग हम कैसे कर सकते हैं।